बेटा सैयद साजाद मैं देख नहीं सकता। इमाम ने कहा चाचा जाबिर आप सुन तो सकते हैं, मेरी फूफी अम्मा क्रिया करेंगी। शहजादे जाबिर थोड़ा आगे चले गए। शहजादी ज़ैनब ऊँट से उतरी, खुद को ज़मीने करबला पे गिराया और कहा भैया हुसैन जब मैं आपसे मिलने आया करती थी तो आप मेरे ताज़ीमन खड़े हो जाया करते थे। भैया हुसैन मैं शाम से लुट कर आई हूँ, मुझे गले लगा लो भैया। आपने कहा बेटा सज्जाद मेरे भाई हुसैन की खबर कौन सी है? कहा फूफी अम्मा आपको मैं हाथ पकड़ कर ले चलता हूँ। जैसे इमाम हाथ पकड़ कर लेकर गए ना, शहजादी ने और तमाम बीवियों ने खुद को कब्र पर गिराया और तमाम बीवियां रोने लगी। इमाम ने कहा कि अगर मैंने किसी को ना संभाला तो कोई एक बीवी रोते रोते शहीद हो जाएंगी। अज़ान वगैरह में इमाम ने रोका, फिर पूछा तमाम बीवियों ने अली अकबर की कब्र कौन सी है? कहा ये अली अकबर की कब्र। फिर तमाम बीवियां गिरिया करने लगी। इमाम ने फिर सवाला, फिर बताते गए ये आम मोहम्मद की कब्र है, ये कासिम की कब्र है। शहजादी ने कहा बेटा सज्जाद आपने सबकी कब्र बता दी लेकिन अब्बास की कब्र की निशानी नहीं बताई। कहा फूफी अम्मा वो नहर फुरात के पास है। इमाम शहजादी को नहर फुरात के पास वाले की कब्र पे ले जाने लगे। शहजादी ने थोड़ी दूर सबको रोका और कहा कि मेरे भैया अब्बास को सब बता देना कि हमें किस तरीके से करबला से कूफा से शाम ले जाया गया। हम बस सब बता देना मगर बस एक बात का बताना कि सकीना शाम के जिंदान में रह गई। 3 दिन तक करबला में मजलिस हुई। अज़ीज़ान मोहतरम तीसरे दिन इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा आप कल आप तमाम बीवियों को बता दें कि हम कल सुबह मदीने जा रहे हैं। अगले दिन की सुबह नमूदार हुई, तमाम बीवियां आमादा हो गई। शहजादी ज़ैनब से कहा फूफी सब बीवियां आमादा हो गई? कहा नहीं बेटा तुम्हारी अम्मा रुबाब गई हुई। इमाम शहजादी रुबाब के पास गए, कहा अम्मा आप तैयार नहीं हुई? कहा बेटा सैयद सज्जाद मेरी सकीना शाम के जिंदान पे, मेरा अली अकबर करबला में रह गया, मदीने में क्या रहा मेरा। मैं कब्रों को साफ करूंगी, मैं कब्रों को पानी दूंगी, मैं ताहिर हुसैन को पानी पिलाऊंगी। कहा माँ मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मैं आपको यहाँ छोड़ कर चला जाऊं। शहजादी आमादा हुई, ये काफिला बस मदीने पहुंचा है। बस ये काफिला मदीने पहुंचा। इमाम ने बशीर से कहा बशीर ऐलान कर दो कि हम अहले हराम आ गए हैं, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया ताकि लोग जब हमें देखें तो वो ज़हनी तौर पर आमादा हो। बशीर ने ऐलान किया इमाम अली के बेटे हैं मोहम्मद हनफिया। जैसे ही आपने ऐलान सुना कि काफिला हुसैनी वापस आ गया लेकिन आपने पूरा ना सुना, आप फौरन पहुंचे तो देखा एक शख्स है जिसकी सफेद दाढ़ी है, हाथ में अब्बास का अलम है। कहा कि मेरे भैया हुसैन कहाँ है? कहा कि हुसैन तो करबला में शहीद हो गए। कहा अब्बास के होते हुए हुसैन शहीद हो गए? कहा अब्बास पहले शहीद हुए तो सजान अब्बास पहले शहीद हुए। इमाम ने जब ये कहा ना तो हज़रत मोहम्मद हनफिया ने खुद को जमीन पर गिराया। खुद को जब जमीन पर गिराया ना, अल्लाह ने खुद को जमीन पर गिराया और इमाम आगे बढ़े। इमाम आगे बढ़े और हज़रत हनफिया के सर को अपने दानुओं पे रखा और कहा, हज़रत हनफिया ने कहा कि आप मुझे चचा चचा क्यों कह रहे हैं? इमाम ने कहा कि मैं अली इब्न हुसैन हूँ। अल्लाह ने मोहतरम बस शहजादी रोज़े रसूल पर पहुंची। 9 मिनट की जरूरत हुआ। शहजादी
रोज़ा रसूल पे पहुंची और कहा कि नाना आपकी उम्मत ने हमारे खैमे जला दिए, हमें कैदी बनाकर करबला से कूफा, कूफे से शाम ले जाया गया। नाना अगर उम्मत का रास्ता होता तो मैं हाथों से चादर उठाकर आपको निशान दिखाती। फिर अम्मा की खबर पर आई कि अम्मा आप कहेंगी कि जब कोई सफर पे जाता है तो वो उस जगह की सौगात लेकर आता है। अम्मा आप कहेंगी ज़ैनब मेरे लिए क्या लेकर आई है? अम्मा क्या हुसैन के मुंह बना करता दो या अली असगर के झूले की राख दो।